पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को उसके अलग अलग सिरे निकाल करके पढ़ा जाएगा। वो सीटें या वो जिले कहें जो जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है या ठीक ठाक आबादी में है, सघन आबादी है, उन सीटों के नतीजे क्या रहे। और इसको आप पढ़ें तो ये जो आज हम इसके पहले लाइव में भी बात कर रहे थे, राजदीप जी जिस ओर इशारा करके गए कि अब जो जहां ये माना जाए कि एक सर्टेन प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो वहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। ये धारणा अब राजनीति में कुछ एक जगहों पर ध्वस्त हो रही है। हमारे साथी शुभम है, इन्होंने रिसर्च की है पश्चिम बंगाल के उन जिलों पर जहां निर्णायक आबादी मानी जाती है मुस्लिम आबादी, पर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से बहुत अच्छा रहा है। पहले ही बताइए पैरामीटर क्या लिया है, कौन कौन से जिले आपने लिए हैं, जो सीटें ली हैं और टोटल सीट्स कितनी हैं? पैरामीटर ये है कि वैसे 5 जिले जिनकी आबादी 35% से ज़्यादा है, और आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जहां वैसे 5 जिले जहाँ जहां पे मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा मुस्लिम है। आबादी 35% से ज़्यादा है। हम्म, तो ये 5 जिले जो हैं वो है मुर्शिदाबाद, हम्म। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और साउथ 24 परगना। एक बार ना मैं चूंकि ज्योग्राफी याद रहे और भूगोल याद रहे, फिर हम आगे आपको बताएंगे प्रतिशत में आबादी कहाँ है। इन जिलों के नतीजे क्या आते हुए दिख रहे हैं जहां अभी घोषणा हो चुकी है और जहां आगे चल रहे हैं? आपको हैरानी होगी रिजल्ट जान करके, इन निर्णायक आबादी मुस्लिम आबादी वाली जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, पर पहले ये जिले देख लीजिए कहाँ कहाँ हैं। एक बार हम डिस्ट्रिक्ट वाले पर आ जाएं क्या? रजत हमारे साथी हैं पीछे। जी हाँ, आप बताइए कि ये कौन कौन से जिले हैं। तो ये 5 जिले हैं कुलदीप। एक तो ये उत्तर उत्तर दिनाजपुर, दिनाजपुर ये रहा, मालदा मालदा ये और रहा, मुर्शिदाबाद। अब इसमें मुर्शिदाबाद आप ये रहा। देखेंगे कि जो मुर्शिदाबाद और हम्म, मालदा का इलाका है, ये मुर्शिदाबाद सबसे घनी आबादी मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में यहीं पर है, हम्म, करीब 66 यानी 66%। हम्म, उसके बाद मालदा में 51%, हम्म, और इसके ऊपर उत्तर दिनाजपुर यहाँ पे 50%। यानी ये 3 जिले जो हैं वो 50% से ज़्यादा मुस्लिम ऊपर आबादी वाले वाले हैं। हैं। और नीचे 2 जिले हैं, हम्म, एक बीरभूम और एक साउथ 24 परगना। हम्म, ये साउथ 24 परगना का इलाका है सबसे नीचे, और और ये बीरभूम बीरभूम। बीरभूम ये है। तो अब आप ये पहले हम आपको ये मालदा और मुर्शिदाबाद जो सबसे घनी आबादी के हैं वहां का आपको रिजल्ट दिखाते हैं। इलेक्शन वाले टैब पर आइए, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है और आप ये पाएंगे कि इन इलाकों में भी कई जगहों पर कमल खिला हुआ है। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या तो जीत चुके हैं या बढ़त बना चुके हैं। थोड़ा और नीचे आ जाइए, साउथ 24 परगना भी आपको दिखाते हैं। इसको जूम करके दिखाइए। ये साउथ 24 परगना है जो छोटे छोटे से आपको द्वीप सरीखे दिखाई दे रहे हैं। पीछे एक बार बैक, हाँ, जैसे एक सीट इन्होंने जैसे कि पोल ये एक सीट है गोसाबा। गोसाबा, ये भी ठीक है, ये साउथ 24 परगना का ही ये सीट है, भारतीय पार्लियामेंट जनता सीट, पार्टी भारतीय के जनता पार्टी सीट। बिकारना बिकारना नास्कर यहाँ से नास्कार में 16,000 की लीड से आगे हैं। एक बार पीछे आइएगा जीत गए वापस। हैं, जीत गए जीत गए हैं, अच्छा, घोषित हो गया है। सबसे नीचे दक्षिण में ये साउथ 24 24 परगना परगना। है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कमल खिला हुआ है। यहाँ पर भी भगवा है। दिनाजपुर वाला। हाँ, तो सिग्निफिकेंट क्या है इसमें कि आप सिग्निफिकेंट ये क्या है? देखें पिछले ये जो हम्म, 5 जिले हैं, हम्म, इन 5 जिलों में मुस्लिम आबादी 35% से ज़्यादा है, और इन 5 जिलों में कुल मिलाकर 85 सीट्स हैं। यानी हम्म, अगर आप देखें कि टोटल 300 की सीट है पश्चिम बंगाल में, तो 30% सीटें इन इलाकों में हैं। और इन 85 सीट्स में 85 सीट में पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 75 सीटें, 75 क्लीन स्वीप, 85 में 75 75 टीएमसी 2021 के 21 के चुनाव में चुनाव में जीत क्लियरली गई। जीत गई थी। हम्म, यानी 75 सीट टीएमसी, 9 सीट बीजेपी और 1 सीट शायद लेफ्ट या अदर फ्रंट कोई जीता था। तो ये हम्म, मोटा मोटी हिसाब हम्म, किताब रहा था। लेकिन इस बार हिसाब ये है कि तृणमूल कांग्रेस सीधे नीचे आकर 44 सीट पर आ गई है, और 85 में से 75 से 44 पे 44 आ पर गए आ हैं। गई है। और इन मुस्लिम इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम आबादी घनी है, हम्म, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 9 से सीधे 34 पहुंच गई है, 9 से 34 पहुंच गई। यानी एक मैं 4 गुना। एक गणित का एक महीन बात इसमें बता दूं कि हमने मुस्लिम आबादी जहां निर्णायक हैं ऐसे जिले चुने हैं
ऐसे 5 जिलों की 85 सीटों का हम बता रहे हैं। ये संभावना ज़रूर है कि इसमें से कई सीटें ऐसी हों, जो अपने आप में मुस्लिम निर्णायक आबादी वाली ना हों। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जो ज़िलों की आबादी है, वो पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा जो 35% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम आबादी है, वो चुने हैं। वहाँ पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर या तो जीत गई है या फिर आगे है। यानी कि ये बताता है कि एक रिवर्स किस्म का कंसोलिडेशन, जिसको शुभेंदु अधिकारी सुबह से टीवी पर हिंदू कंसोलिडेशन कह रहे हैं, एक हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और इसके पीछे निश्चित तौर पर जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की रही, ममता बनर्जी पर जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का ठप्पा सफलतापूर्वक वो लगा पाए, उसके खिलाफ जो एक हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, उसकी वजह से इसका ये अर्थ नहीं है कि ये मतलब हो सकता है आगे चलकर इसकी व्याख्याएं की जाएं और निकाला जाए, पर इसका ये अर्थ नहीं है, क्योंकि अभी बूथ वाइज डेटा नहीं आया है हमारे पास, ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए इतनी जल्दी कि क्या मुस्लिम आबादी के भी एक हिस्से ने बीजेपी को वोट कर दिया, वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन ये अर्थ तो जरूर है कि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो बचती है, जिसमें हिंदू धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले अधिकतर सभी जातियों के लोग हैं, उनमें से बड़ी आबादी ने एक कंसोलिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। कुलदीप, ये इसलिए भी अहम है ना कि अगर आप देखें कि जैसे साउथ 24 परगना जो विधानसभा है, या फिर जो मुर्शिदाबाद जो जिला है, तो यहाँ पे भले दूसरे धर्म के लोग भी हैं, मतलब मुसलमानों के अलावा हिंदू भी हैं, लेकिन ये मान के चला जाता था चूंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड है तो यहाँ पे टीएमसी क्लीन स्वीप करेगी, और वो किया भी उसने 2024 में। अगर आप 2021 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो साउथ 24 परगना में जो वहाँ के 31 सीट है, उसमें 30 सीट में क्लियरली टीएमसी जीतती है। लेकिन पिछली बार के चुनाव में, लेकिन इस बार उनका जो नंबर है वो घट के आ जाता है करीब 20 के करीब। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट, एक सीट जीरो से भारतीय जनता पार्टी 10 सीट वहां पहुंच जाती है साउथ 24 परगना में। तो ये इंटरेस्टिंग है। और एक चीज, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं बढ़त बनाई है, दूसरी अहम चीज यहाँ पर यह है कि जो टीएमसी का स्पेस गया है, उस स्पेस पे कौन आया है, तो उसमें कांग्रेस, हुमायूं कबीर और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट, उनका भी उभार है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताऊं, 39 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं पश्चिम बंगाल में जिन्होंने 2011, 2016 और 2021 पिछले 3 विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम विधायक को चुना है, मुस्लिम प्रतिनिधि को जिता करके सदन में भेजा। ऐसी 39 सीट्स हैं। 2021 में इन 39 में से 38 जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार इसमें से सिर्फ 27-28 पर ही तृणमूल कांग्रेस या तो जीतती हुई दिखाई दे रही है या आगे है। इसका ये अर्थ है कि हुमायूं कबीर और कांग्रेस ने, मतलब मुसलमानों में भी एक वोटों का बंटवारा हुआ है कुछ सीटों पर, और भले ही पहला चॉइस तृणमूल कांग्रेस है मुस्लिम वोटर्स का, लेकिन एक तरफा चॉइस नहीं है। वैसा मुस्लिम कंसोलिडेशन टीएमसी के पक्ष में नहीं हुआ जैसा हिंदू कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। खासकर ये मुर्शिदाबाद के जिले में, क्योंकि ये जो मुर्शिदाबाद का जिला है, अगर आप देखेंगे तो 2011 और 2016 में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आगे रहा करती थी। ठीक है, इसी स्पेस को टीएमसी ने गेन किया, क्योंकि साउथ 24 परगना वाले मुस्लिम इलाके में वो पहले से थे। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस थी, वहां पे भरसक कांग्रेस उस तरह से नहीं आ पाई है, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों के जरिए आई है। हुमायूं कबीर 2 सीट पर आए हैं, एक सीट ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट आया है जो कि नौशाद सिद्दीकी हैं, और एक सीट सीपीएम के भी एक कैंडिडेट जीते हैं, वो भी मुसलमान ही हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक बताऊं कि जो कुल विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, तो वहाँ से तो कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि कोई मुसलमान जीतेगा। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस है, उनके जो 80 विधायक जीत रहे हैं, जितना मैं गिन पाया, उसमें 30 के करीब, 29 या 30 वो मुसलमान हैं, 2 कांग्रेस पार्टी से हैं 32, 2 हुमायूं कबीर चूंकि 2 सीट से जीते हैं तो 34, एक ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट से नौशाद सिद्दीकी, और एक जो जीते हैं वो सीपीएम के एक कैंडिडेट हैं। तो कुल 36 लोग। तो 42 विधायक पिछली बार मुसलमान असेंबली पहुंचे थे, इस बार 36 के करीब पहुंच रहे हैं, और इसमें से एक तरफा 30 के करीब
वो तृणमूल कांग्रेस से है। ये सिग्निफिकेंट या एक दूसरे अर्थों में राजनीतिक नहीं, अर्थ वो इसके इसलिए उसका है। जो एक तरफ़ा होता था, वो हुँ, पहले लगभग क्लीन स्वीप जैसा होता था कि हुँ, एक आध सीट को छोड़कर लगभग सभी मुस्लिम विधायक टीएमसी के हुआ करते थे, लेकिन इस बार उसमें हुँ, बाकी पार्टियों की सेंधमारी हुई है। तो बिल्कुल। आप 2 तरह से इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, इसकी जो व्याख्याएँ हैं, वो अलग-अलग तरह से की जाएगी कि एक किस्म का रिवर्स कंसोलिडेशन अपीज़मेंट के आरोपों को नत्थी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कर पाई। एक किस्म का ध्रुवीकरण सफलतापूर्वक हो पाया, हिंदू कंसोलिडेशन हो पाया, तो उसका फ़ायदा निर्णायक रूप से जहाँ मुस्लिम आबादी है, उन ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ और दूसरा, जहाँ पर बेहतर दूसरी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार थे, वहाँ मुसलमानों ने कुछ एक सीटों पर टीएमसी को नहीं चुना। प्रथम विकल्प के तौर पर जैसे कि हुमायूं कबीर जो 2 सीटों से चुनाव जीत करके आए, जैसे कि कांग्रेस या लेफ्ट के उम्मीदवार या एआईएसएफ। तो ये है, इसके अर्थ अपने-अपने निकाले जाएँगे, लेकिन ये एक एनालिसिस हमें दिलचस्प लगा। हमने सोचा कि आपके सामने रखें। आपकी इस पर क्या राय है? लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लल्लन टॉप देखते रहिए, इसी तरह के और यूनिक एंगल्स अभी हम स्टोरीज़ में लेकर के आते रहेंगे। शुक्रिया।